दिन भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग ही क्यों अर्पित किए जाते हैं, जानेंगे पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, परम पूज्य गुरुदेव प्रेमानंद जी महाराज पवित्र कीर्ति परम पूज्य गुरुदेव ने एक बार बताया था कि भगवान श्री कृष्ण ने 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठिका उंगली पर धारण किया था और 7 दिन वो भूखे रहे थे, कुछ नहीं खाए थे। और भगवान की पूजा का जो नियम है वो अष्टयाम पूजा का नियम है। अष्टयाम का मतलब होता है कि 8 प्रहर में 24 घंटे में 8 प्रहर होते हैं, हर 3 घंटे में। तो अष्टयाम का मतलब होता है कि भगवान की पूजा 24 घंटे में 8 बार होनी चाहिए। अभी भी वृंदावन में ऐसे तमाम मतलब की जगह है, ऐसे तमाम मठ मंदिर हैं जहां अष्टयाम पूजा होती है। तो अगर एक दिन के 8 बार के भोजन की व्यवस्था हो जाए और 7 दिन लगातार नहीं खाए तो 8 में 7 का गुणा करिए तो कितना होगा, 56। इसीलिए भगवान को 56 प्रकार के भोग दिए जाते हैं कि आपने 7 दिन व्रत किया, आपकी अष्टयाम पूजा नहीं हुई, उसकी कमी के लिए ये 56 प्रकार के व्यंजन आपको परोसे जा रहे हैं। देखिए, ये मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा, ये मैंने एक संत के मुंह से सुना, वो मैं आपको बता रहा हूं। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। आज के दिन घरों और मंदिरों में अन्नकूट के रूप में कढ़ी, चावल, बाजरा और हरी सब्जियां मिलाकर बनाई जाती हैं। भोजन खाने की और प्रसाद के रूप में बांटने की परंपरा है। आज के दिन जो व्यक्ति गोवर्धन के प्रसाद के रूप में ये सब चीजें खाता है और दूसरों को भी खिलाता है या दान करता है, उसके घर में अन्न के भंडार हमेशा भरे रहते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार आज के दिन किया गया दान अक्षय हो जाता है और भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। अब मैं आपको बताता हूं कि अन्नकूट में 56 भोग का क्या महत्व है। सनातन धर्म में 56 भोग का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। पुराणों में बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण एक दिन में कुल 8 बार भोजन करते थे। देखिए वही बात फिर दोहरा रहा हूं, उबिएगा मत। जब भगवान ने ब्रजवासियों को इंद्रदेव के क्रोध से बचाने के लिए गोवर्धन को अपनी कनिष्ठिका उंगली से उठाया तो श्री कृष्ण 7 दिनों तक भूखे रहे थे। 7 दिन में 8 बार भोजन के अनुसार 56 भोग का सार बन गया। तब से भगवान श्री कृष्ण को इस दिन 56 भोग का प्रसाद लगाया जाता है। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। वृषभ राशि वाले आज गोवर्धन पूजा पर भगवान कृष्ण की पूजा कैसे करें, क्या लगाएं भोग और किस खास मंत्र का करें जाप, जानेंगे पंडित जी से। पंडित जी बताएं। वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपकी राशि भगवान की भी थी, कृष्ण भगवान की भी राशि वृषभ राशि। ये बात जानिएगा, कर्क राशि जहां प्रभु श्री राम की है वहां वृषभ राशि भगवान श्री कृष्ण की है। एक चंद्रमा का उच्च गृह है, एक चंद्रमा का स्वगृह है, इसी में भगवान अवतार लेते हैं। तो आप लोग भगवान कृष्ण को गोवर्धन पूजा पर रसगुल्ले का भोग जरूर लगाइएगा। केला, सेब, सूखे मेवे, तुलसी के पत्ते भी चढ़ाइएगा और पुरुषोत्तम के 16 मंत्रों से भगवान कृष्ण की विधिवत पूजा करिएगा। यदि पुरुषोक्त आपको नहीं आता है तो इतना रील देखते हो, इतना यूट्यूब देखते हो, अपने यूट्यूब में पुरुषोत्तम टाइप कर दो, बजने लगेगा 16 मंत्र पुरुषोक्त के और आनंद आ जाएगा। आप पूजा करते रहिए और सुनते रहिए, पूजा करते रहिए, सुनते रहिए, आनंद की बरसात हो जाएगी। जितना अभी तक आज तक दुनिया में आपको पूजा करने का आनंद मिला होगा उसका 100 गुना ज्यादा आनंद आपका बढ़ जाएगा जब पुरुषोत्तम के मंत्रों का उच्चारण होगा। और हाँ, भगवान को खूब बढ़िया मोरपंख का एक मुकुट चढ़ाइए और जितना हो सके भगवान के किसी एक नाम का, ओम गोविंदाय नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम कृष्णाय नमः,
ओम वासुदेवाय नमः। जितना भी हो सके आज आपको मानसिक वाचिक हर प्रकार के जप करना चाहिए। मुरारिपादार्पित चित्त वृत्ति, आज आपकी चित्त की वृत्ति भगवान कृष्ण के इर्द गिर्द ही घूमे। मुरारिपादार्पित चित्त वृत्ति, भगवान कृष्ण के चरणारविंद के आसपास ही आपका दिन भर मतलब चिंतन हो। और जब भी मन इधर उधर जाए, भटक करके संसार में जाए, तो उसको घसीटो। जैसे कुत्ते को बेट में बांध के घसीटा जाता है सड़क पर चलने के लिए, किसी के घर में अगर घुस रहा है, तो उसी तरह से अपने मन को घसीटो। आप मन नहीं हो, मन आपका है, उसको घसीटो। कहो अरे मूर्ख कहाँ जा रहा है, भगवान का चिंतन कर, भगवान का चिंतन कर, भगवान का चिंतन कर, श्री कृष्ण के चरणारविंद का मधुर पान कर, तो बस जीवन धन्य हो जाएगा। आज वृषभ राशि वाले गाय को चने की दाल भी खिलाएं। अगर भीगी हुई चने की दाल है तब तो कुछ पूछना ही नहीं है। देखिए कलयुग में गाय गंगा तुलसी, गाय गंगा तुलसी, अपनी माता, गुरु, इतने चीजों का यदि आपने विधिवत पूजन और सत्कार कर लिया तो इस धरती पर आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अरे मैं तो कहता हूं कि जिन हिंदू घरों में गंगा जल न हो, जिन हिंदू घरों में तुलसी का पौधा न हो, और जिन हिंदू घरों से गाय को रोटी न जाती हो, उनका तो धरती पर रहना ही भार है। गाय को एक रोटी देने से गाय की भलाई नहीं है, गाय को एक रोटी देने से आपके जितना जहर भरा हुआ है घर में, वो सब अमृत बन जाता है। गाय के मुंह में पहुंचने से उसकी शुद्धि हो जाती है। जैसे इनकम टैक्स दे करके आप अपने पैसे को खुलेआम खर्च कर सकते हैं, उसी तरह से गौ माता की सेवा करने के बाद आपका धन भी शुद्ध हो जाता है। इसीलिए गौ ब्राह्मण की सेवा करना शास्त्रों में कहा गया है। जय माता विंध्यवासिनी।